ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स पे काम करके आप किस तरह अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानियल सिद्दीक है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। अगर ई कॉमर्स का मैं तर्जुमा करूं, एक है कॉमर्स और एक है इसके साथ ई। तो ई जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स आप सब जानते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं इसका करूं, इसकी डेफिनेशन बताने लग जाऊं मैं अगर, या इसको और लंबा करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो बात है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि किसी चीज़ को ऑनलाइन बेचना उसे ई कॉमर्स कहते हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस, आप कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी ये सर्विस ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो उसको ई कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, करने का तरीका क्या है? फ़र्ज़ करें आपकी एक शॉप है जो कि किसी जगह पे, किसी एरिया में एक दुकान आपकी खुली हुई है और उधर आप कुछ अपनी टी शर्ट्स, पैंट्स वगैरह सेल करते हैं। तो अगर वही चीज़ आप ऑनलाइन भी सेल करने लग जाएं तो इसको कहेंगे ई कॉमर्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आपकी कहीं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर शॉप है और वहाँ पर आप आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, जो लोग आपसे ख़रीदारी करते हैं, उनकी अमाउंट तकरीबन 20 से 25 हज़ार है। 20 से 25 हज़ार लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं और 20 से 25 हज़ार में से आपके पास 2 से 2.5 हज़ार लोग आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर ये है, जब आप ई कॉमर्स के ऊपर काम करें, ऑनलाइन सेलिंग करें, तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस वो एरिया नहीं होता। वो मैंने ये भी बहुत बड़ा एरिया बताया। अगर आपकी और छोटे एरिया में हो तो वहाँ पे और क्या कहते हैं, लोगों की तादाद कम होगी। तो जब आप ऑनलाइन सेलिंग में आएंगे तो आपके पास काम करने के लिए पूरा कराची है, मैं कराची से रहता हूँ, तो आप पूरा काम करने के लिए आपके पास आपका पूरा अपना सिटी है, या आपका पूरा पाकिस्तान में आप काम कर सकते हैं। या अगर आप और इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो आप इसके पूरी दुनिया के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो इसके अंदर हो गया। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अब बात करते हैं हम इसका तरीका क्या है काम करने का। देखिए, ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आपको एक अदद किसी भी नाम की एक वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे और उसके बाद आप सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर वगैरह पे आप उसको मार्केट करेंगे, थोड़ी सी उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। कुछ ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट होती है और कुछ पेड एडवर्टाइजमेंट होती है। तो आप वो करके अपने ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अपनी ऑडियंस को लेकर जाएंगे और वहाँ से लोग परचेज़ करेंगे। इसका आपको तो फ़ायदा है ही, इसके साथ साथ जो आपके यूज़र्स हैं उनको भी फ़ायदा है। उनको फ़ायदा इसलिए यहाँ से है कि वो बाहर आएँ, उनका टाइम ज़ाया होगा और आकर वो अपना टाइम देंगे और जाएंगे। अगर दूर है तो उनका पेट्रोल वगैरह, कन्वेंस वगैरह भी लगेगा। लेकिन इस चीज़ की हैज़ल से लोग बस बच जाते हैं। आजकल ई कॉमर्स का दौर चल रहा है तो अक्सर लोग मोबाइल पे अपने सेल फ़ोन पे उनको शॉपिंग करनी है, 2-4 मिनट लगने हैं, उनकी शॉपिंग हो जानी है। अब इसके अंदर एक फैक्टर आता है जो कि है रिस्क फैक्टर। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अब भी ई कॉमर्स को नहीं मानते, ई कॉमर्स के ऊपर बिलीव ही नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि अफसोस के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो दिखाते कुछ हैं और सेल कुछ करते हैं। ये बहुत मशहूर बात है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं ये। लेकिन इस वजह से पूरी इंडस्ट्री ये बदनाम हुई है हमारे पास। फ़िलहाल पाकिस्तान में मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन तकरीबन पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री कर रही है, लेकिन ये बहुत कम है। हम इससे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने एक अपना ना ट्रस्ट बिल्ड करना है अपनी ऑडियंस के साथ। आप जो चीज़ दिखा रहे हैं वो चीज़ आप बेचें और अपने यूज़र्स को वैल्यू दें। मतलब कि आप एज ए यूज़र सोचें कि अगर मैं ये चीज़ ऑफ़र कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये माउस मैं ऑफ़र कर रहा हूँ सेल करने के लिए, तो मेरा यूज़र, मेरा कस्टमर जो है वो ये माउस ऑनलाइन मुझसे क्यों ख़रीदे, बनिस्बत इसके कि वो नीचे जाके कहीं से जाके ख़रीद सकता है। बहुत सारे लोग जो ट्रस्ट नहीं करते वो ये बोलेंगे यार अभी हम जाके ले लेंगे, उनके लिए वो ज़्यादा आसानी है। तो आप
क्या इसके अंदर ऐसी चीज़ बेच रहे हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो इसके ऊपर ट्रस्ट करे, आप पे ट्रस्ट करे और ले। तो आपने अपने यूज़र को कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, इसके साथ कोई चीज़ फ्री दे रहे हैं आप, या फ्री डिलीवरी आप दे रहे हैं। इस तरह की आप चीज़ें करके आप अपने बिज़नेस को और बढ़ा सकते हैं। तो ये तो इसके साथ बेनिफिट की बात हो गई और इसकी वो हो गई। अब बात आती है कि आप अगर बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है अगर आपने, तो वो 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 तक की ई कॉमर्स वेबसाइट बनेगी, जिस तरह की आप वेबसाइट चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बोलेंगे यार बिल्कुल मेरी शॉप भी नहीं है। अगर एक हम सिनेरियो ये ले लिया ना हमने कि आपकी एक जगह पे शॉप है और काम करें, एक जगह आप, एक सिनेरियो ये है कि आपकी कोई शॉप नहीं है, आप घर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिज़नेस, तो आप मार्केट से जाके सामान लेकर आएँ और उसको आप अपने घर में रखें। आपका घर ही आपका वेयर हाउस होगा और आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग करके आप सेलिंग स्टार्ट कर दें। किस तरह करें? आप लाइव आएँ और ऑर्गेनिकली ग्रुप्स के अंदर शेयरिंग वगैरह करके, बहुत सारे लोग आप लोगों को भी नज़र आते होंगे, तो इस तरह करके आप सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका बिज़नेस थोड़ा सा इंक्रीज़ हो तो आप इसको फिर वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आप लोगों के जहन में आ सकता है कि वेबसाइट कहाँ से बनवाएं? तो जो मेरे यूज़र्स हैं, जो मुझे जानते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है जो आपको एक अच्छी सी वेबसाइट बना के दे देगा। तो रब्ता करें मॉडर्न टेक की टीम से, इंशाल्लाह हम आपको अच्छी से अच्छी वेबसाइट भी बना के देंगे। इसके साथ मार्केटिंग किस तरह करनी है और किस तरह आपने मज़ीद इसको इंक्रीज़ करना है, ये मैं कुछ आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप मार्केट कर सकते हैं ई कॉमर्स बिज़नेस को। दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है कि आप अगर ये भी नहीं चाहते कि आप फेसबुक के ऊपर लाइव वगैरह आके करें, तो आप एक ये काम कर सकते हैं कि आप दराज एक बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर, आप उसके ऊपर अपनी शॉप बनाकर वहाँ पर आप अपना ई कॉमर्स बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। चौथा सिनेरियो अगर हम देखें तो आप अमेज़ॉन, जो कि अमेरिकन एक स्टोर है, आप उसके ऊपर एफिलिएट अकाउंट बना के आप एफिलिएट मार्केटिंग करके या ड्रॉप शिपिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग जो है, आप अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, जो कि चाइना की कंपनीज़ हैं, यहाँ से भी कुछ सामान लेके आप इनकी भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। या एक और सिनेरियो है कि अगर आपकी शॉप भी नहीं है, आप घर पर भी सामान डाल के नहीं बेचना चाहते, आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं, आप किसी करीबी दुकान वाले के पास जाएं और उसकी प्रोडक्ट्स लें। आप बोलें कि ये प्रोडक्ट्स मैं आपसे लूँगा इतने रुपए की, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट्स मैं आपसे लूँगा 80 रुपये की और मैं आगे सेल करूँगा 100 रुपये की, या जितने की भी आपको आगे सेल करनी है। तो आप उसकी प्रोडक्ट्स की अच्छी सी फ़ोटोग्राफी करें और उसको आप फेसबुक पे अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दें, और उसको जब उसका ऑर्डर आए तो आप जाके उस शॉपकीपर से वो चीज़ उठाएं और डिलीवर कर दें। सो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये कुछ सिनेरियो थे और कुछ तरीके थे ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने के। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि किस तरह आपने ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना और किस तरह इसके साथ आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप लोगों का और इसके साथ मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।